इस वीडियो में मिलने वाला है आपको 10 डेज प्लान फॉर बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो में आपको प्रॉपर 10 डेज प्लान दूंगा। जैसे आपका डे 1 खत्म हो जाए डे 1 काट देना, डे 2 खत्म हो जाए डे 2 काट देना। भाई वो चैप्टर करने के बाद जब आप काटोगे ना, जो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा ना, वो उस बच्चे का भी नहीं होता होगा जो पूरे साल पढ़ाई कर रहा है। आपको मुझे पहचाना नहीं सर। इस वीडियो में आपको ट्रायल एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी देने वाला हूं। डे वाइज प्लान के अलावा आपको इस वीडियो में बायोलॉजी के पीवाईक्यूज मिलेंगे, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी, डायग्राम की पीडीएफ मिलेगी, केस स्टडी की पीडीएफ मिलेगी, एब्रीविएशन की पीडीएफ मिलेगी, न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ मिलेगी। सब चीज बिल्कुल फ्री देने वाला हूं और डे वाइज प्लान इतना खतरनाक दूंगा कि बायोलॉजी में अगर आप सोच रहे हो 30% भी नहीं आएंगे, सीधा 90 पे लेके चले जाऊंगा। तो यार सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर आपके 13 चैप्टर है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 चैप्टर रिप्रोडक्शन पे, देन आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर 16 मार्क्स के हैं। देन आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ये 20 मार्क्स का है। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स। जो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर वो 12 मार्क्स के, देन लास्ट के 3 आपके 10 मार्क्स के। जो मैं आपको अब डे वाइज प्लान बताने जा रहा हूं ना यार, ये उसके अकॉर्डिंग है यार। पूरे साल बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो स्टार्टिंग में जब डे 1 में वो पढ़ना चालू करेगा ना, तो मैंने उसको ऐसे चैप्टर बताए जो हर बच्चा कर सकता है और बहुत ही जल्दी कर सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी फिक्स रहते हैं और उसको करके अपना कॉन्फिडेंस पहले ही दिन बूस्ट कर सकता है। आप देख सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो वाला चैप्टर है वो ये वाला चैप्टर है। ये 16 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का तो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। और जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये भी आप देखोगे कि 12 मार्क्स के दोनों चैप्टर है मिला के। अगर 6 का भी आएगा, 5 का भी एटलीस्ट आएगा, तो 10 मार्क्स आपको पहले ही दिन मिल गए। 70 में से 10 मार्क्स पहले ही दिन मिल गए। बताऊंगा कि आपको कौन से लेक्चर्स फॉलो करने हैं, सब चीज मैं बताने वाला हूं। तो रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ डिजीज आप करोगे, इसमें मलेरिया का फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को करोगे, साथ में रिवीजन भी करोगे। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो ये टॉपिक्स आपने करा उसका एक फ्लो चार्ट बना ले, बहुत ही छोटा सा। जैसे यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कैंसर वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो एक फ्लो चार्ट बना लोगे। ऐसे ही रिप्रोडक्शन हेल्थ वाले चैप्टर में भी। अब जैसे ही आपका डे 1 का कंप्लीट होता है, भाई आ जाते हो डे 2 पे। डे 2 पे आपने करना है बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपका ये वाला चैप्टर है। लास्ट 3 जो चैप्टर है एकदम हलवा चैप्टर है, हर कोई बंदा ये कर सकता है। डे 2 के अंदर आपको मैंने बिल्कुल स्ट्रेस रिलीज कर दिया, क्यों? फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कर रहे होगे ऑब्वियसली आप, तो डे 2 के अंदर आपको रखा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी करोगे और ये 2-3 चैप्टर करें, इनकी रिवीजन करोगे। रिवीजन साथ साथ करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर आपने रिवीजन साथ साथ नहीं करी तो यार क्या बात होती है ना कि अभी लास्ट में पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं करोगे तो पहले वाला ऑब्वियसली भूलते चले जाओगे। इसमें मैं आपको बताता चलूंगा कहां से करना है, क्या रिसोर्सेज सब, तो एंड तक बने रहना यार। डे 3 में भाई माइक्रोब, इकोसिस्टम एंड रिवीजन। माइक्रोब जो चैप्टर है आपका 6 मार्क्स के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो चैप्टर है। देन आपका साथ में है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी एकदम हलवा चैप्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी बताना चालू करूंगा आपको, ठीक है। तो डे 3 के अंदर ये करोगे और रिवीजन भी करोगे साथ में। डे 4 के अंदर आपको दे रहा हूं POI, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। खाली ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसलिए खाली एक चैप्टर आपको रखा है मैंने, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और डे 5 में जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है बच्चे उससे डरते हैं, लेकिन डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने चीजें करनी है। अब अगर आपने जेनेटिक्स का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और जब आप पढ़ रहे हो तब भी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। जो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, सिर्फ वो करके चले जाना, तो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ जाओगे। अगर ये वाला लेवल है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, तो जेनेटिक्स को लीव करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर लेना, बताऊंगा अभी। डे 6 के अंदर भाई आपने क्या करना है, बायोटेक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। अब यार यहाँ पे ना देखो, मैंने 10 डेज प्लान बनाया, लेकिन अगर आपको डे 6 के अंदर बायोटेक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये ना एक ही यूनिट मानी जाती है, ठीक है, एक ही यूनिट है ये वाली, और हो जाती है इजीली। करने वाला बहुत ही जल्दी कर सकता है, 12 मार्क्स का आपको मिल जाएंगे एक ही दिन के अंदर, ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप स्प्लिट कर सकते हो डे 6 को 2 पार्ट्स में। तो डे 6 में आपने ये वाला चैप्टर प्रिंसिपल, देन अगले दिन में एप्लीकेशन। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, ये आपके डे 10 की जगह 11 हो जाएंगे। और यहाँ पे भी मैंने 2 चैप्टर दिए हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हो। तो फिर ये ऑर्गेनिज्म एक में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक दिन के अंदर, तो आपका फिर ये 12 डेज का प्लान हो जाएगा। देखो जिसको जो कर पा रहा है तो ऑब्वियसली वो इसको फॉलो करना, जिसको लग रहा है कि नहीं कर पा रहा तो ऐसे स्ट्रेस में मत आना, डे 12 डेज प्लान कर लेना, इसको स्प्लिट कर लेना 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इवोल्यूशन और यहाँ पे जेनेटिक्स, जिसने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है और ये वाला 2 चैप्टर आप करने बैठ रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जो मैं बताऊंगा। देन आप ये सब चीजें कर लोगे। डे 9 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन करोगे, ठीक है, और डे 10 के अंदर फाइनल रिवीजन करोगे। जो भी चीजें आपने पढ़ी है उनकी फाइनल रिवीजन दोगे, PYQs के माध्यम से, NCERT के माध्यम से फुल रिवीजन देनी है। अब यार जैसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में डायग्राम और लेबलिंग,
यार देखो आपके ना जो बायोलॉजी का पेपर है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन आंसर करके चले जाए, नहीं, एमसीक्यू भी करने पड़ेंगे आपको। लेबलिंग वाले जो डायग्राम एंड लेबलिंग है वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, केस स्टडी से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो यार ये था कि भाई आपको किस तरह से क्या चीजें फॉलो करनी है। डे 10 और डे 12 हर तरह की कैटेगरी के बच्चों के लिए मैंने आपको प्लान बता दिया। अब यार इन सब चीजों पे तो आऊंगा ही आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको वन शॉट एंड एनसीईआरटी को ही करना है। वन शॉट किसके करने हैं, 3 आपको साथ चैनल शेयर करूंगा। एक रक्षिता मैम का है और डॉक्टर रक्षिता, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब जो बच्चा लास्ट में करता है उनको फॉलो करता है। अनअकैडमी के एक टीचर है और एक पीडब्ल्यू के टीचर है, तीनों का लिंक दूंगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, ये जो आपके सीनियर्स है जिन्होंने लास्ट टाइम पे पढ़ के 90+ स्कोर करा है बायोलॉजी के अंदर, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बताई है कि ये 3 टीचर जो गेम चेंजिंग रहे थे हमारे लिए, तो उन सभी का जो लिंक है, चैनल का लिंक मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो वन शॉट आप उनका देख के, ठीक है, देन पीवाईक्यू साथ में करके, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा ना पीवाईक्यू का, इनको भी साथ में कर लेते हो और वन शॉट के बाद तो क्रैक है भाई, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस कर लेना। ये तो हो गया कि ये चैप्टर 10 डेज प्लान ऐसे करना है और उसको फिर एनसीईआरटी वन शॉट इस तरह से फॉलो करना है, ये पीवाईक्यूज करने हैं। अब यार मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स है, उसमें एंथर, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इसके अलावा ना आपका 5 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे माइक्रोस्पोरजेनेसिस, एम्ब्रॉय का सेक डायग्राम है, ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, इस तरह के 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। और 2-3 मार्क्स के जो भी मार्क क्वेश्चन है वो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएंगे जो मैं भेजूंगा। इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और लेबलिंग दोनों आनी चाहिए। ओवरी का सेक्शनल व्यू बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट पे प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप्स में यहाँ से आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इस तरह से जो है चीजें आपको देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन हेल्थ से, जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स, सर्जिकल मेथड, यहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी जो आपके शॉर्ट फॉर्म्स है, यहाँ पे मैं एब्रीवेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, कहीं एब्रीवेशन की एक पीडीएफ दूंगा जिसमें आपको जो डिफरेंट एब्रीवेशंस यूज होते हैं वो वहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एबीओ, ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंकेज, मॉर्गन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी एंड बर्ड्स, ठीक है, और गार्डन पी डाई हाइब्रिड क्रॉस, 5 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये प्रॉपर पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कहाँ पे, व्हाट्सएप चैनल पे। और आपको न्यूमेरिकल की भी पीडीएफ दूंगा, जैसे कि आपके न्यूमेरिकल आते हैं डीएनए वाले पार्ट से, एडेनिन और थाइमिन की क्वांटिटी निकालने के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की बात करूं तो यार आपसे स्पर्म का डायग्राम जो है बहुत ही अच्छे से कर लेना है, बहुत ही बार आता है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी से जो कन्वर्जेंस है डिफरेंट, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये सभी डायग्राम की पीडीएफ, आपको जो डायग्राम की पीडीएफ है उसमें सभी मिल जाएंगे। सीड का जो डायग्राम, और एनसीईआरटी का करना है इसलिए मैंने सारे एनसीईआरटी के ही इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड करे। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये सभी डायग्राम आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और मैंने न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ भी इनके अंदर इंक्लूड करी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को करने बैठेंगे, अगर उसका आइडिया नहीं है तो वन शॉट करोगे, साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करके पीवाईक्यू वाली पीडीएफ को फॉलो कर लोगे। जिसको वो चैप्टर टफ लग रहा है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बताएं उनको कर लेगा। एमसीक्यू साथ साथ करते चलना, तभी जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू की पीडीएफ, डायग्राम, केस स्टडी, एब्रीवेशन, न्यूमेरिकल्स, इन सभी की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल पे देने वाला हूं। और ये बता रहा हूं कि अगर ये 10 डेज प्लान फॉलो करते हो और ये चीजें, जो चीजें मैंने बताई है, इनको फॉलो करते हो, तो भाई आपके 90+ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ से डिजीज से, जैसे एड्स से भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस आपको ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेक डायग्राम, डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, ये आपको मेरी पीडीएफ के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। यार लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा यार, छोटे यूट्यूबर्स को भी यार फॉलो किया करो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो हम आप लोगों के लिए करते हैं। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, और लाइक और कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। इसके अलावा यार मेरी मदर के लिए आप जरूर प्रे करा करो साथ में, ताकि उनकी जो रिकवरी है वो बहुत ही जल्दी हो सके। उन्हीं के मेडिकल कंडीशन के दौरान आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो आ रही है, तो इतना तो एटलीस्ट आप मेरे लिए कर ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी वेरी बेस्ट।